फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस रेड बटन को ज़रूर दबाइए और इस घंटी को भी टिंग टिंग। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ अनोखे बात, जिनमें से उनका भूगोल, इतिहास और उनकी अर्थनीति भी होगी। चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और आज हम जानते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ रोचक बात जो आपने कभी सुना होगा, ये नहीं भी सुना होगा, तब भी ये वीडियो ज़रूर देखना। ये मौर्य साम्राज्य आज के भारत, पाकिस्तान और भूटान का हिस्सा था और इसी के साथ साथ ये उनकी स्थापना हुई थी 322 ईस्वी में और उनका पतन हुआ था 195 ईस्वी में। करीब 307 बार इनका स्थापना हुआ था और ये आज के भारत वर्ष का सबसे बड़ा साम्राज्य था और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनकी दो बड़े बड़े शहर थे जिनका नाम सर्वांगिरी और उज्जैन था। और ये बहुत बड़े ये करीब 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ साम्राज्य था और जो आज के भारतवर्ष का करीब 152% हिस्सा है। और इसी के साथ हम बताने वाले हैं इनकी आबादी करीब 5 से 6 करोड़ थी, जो उस समय के कुल आबादी का 30% था पूरी दुनिया का। और इनकी करेंसी को पाना कहा जाता था। और इसी के साथ साथ इनकी GDP या प्रति घरेलू इनकम करीब 33% थी पूरी दुनिया की GDP की। और इनका प्रति पर कैपिटा GDP इनकम था $450 प्रति व्यक्ति। और अब आप बताने वाले हैं इनका ऐतिहासिक युग था करीब लोहा युग। और हम बताने वाले हैं इनके कुछ महान जगहों में से कुछ जगहों का नाम बताने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम है धमेक स्तूप, जो कि बनारस से करीब 13 किलोमीटर दूर बना हुआ है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था 3वीं शताब्दी में और जो सिलिंडर शेप में बना हुआ है। तीसरा है बर्बर केव, जो कि बिहार में स्थित है, बिहार में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसी के साथ हम दूसरा बनाने वाले हैं अशोका पिलर, जो कि वैशाली में स्थित है और इसी से भारतीय 4 सिंहों का नाम लिया गया है। अब हम बताने वाले हैं सांची का स्तूप, जो कि रीजन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, जो सबसे पुराना स्ट्रक्चर है भारत और इसे भगवान बुद्ध के नाम से बनाया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं मौर्य साम्राज्य में करीब 5000 पेड़ पौधों का आविष्कार हुआ था। इसी के साथ हम अपना दूसरा काम शुरू करते हैं, जिनमें से इनकी मुख्य भाषाओं में से शुरू करते हैं। इनकी मुख्य भाषा संस्कृत, प्राकृत और मगधी थी और उनमें से कुछ पश्चिमी भाषा भी थी, जिनमें से मैकेडोनियन और रूशियन भाषा भी थी जो ग्रीक से आई थी। चलिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं अब इनके सैनिक व्यवस्था के बारे में, जिनमें से करीब 6000 पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और करीब 9,000 लड़ाकू हाथी और जासूस विभाग, जो साम्राज्य के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में थे। अब बताने वाले इनके मुख्य धर्म, जो जैन, बुद्ध और हिंदू थे। इन 3 धर्मों का वहाँ विस्तार हुआ था बहुत तेज़ी से और अलग अलग धर्म का भी हुआ था, जिनमें से थे कुछ ईसाई और फारसी धर्म, जो निजी धर्म थे बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं उनके कुछ सम्राटों के बारे में, महान सम्राटों, जिनमें से है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और अशोक मौर्य और दशरथ मौर्य। चलिए दशरथ मौर्य, अब हम बताने वाले हैं आपको कि किन राजाओं ने उनके ऊपर राज किया था। वहाँ करीब 9 राजाओं ने राज किया था। अब हम बताने वाले हैं एक के बाद एक। जैसे पहले राजा थे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रपति, चालुक्य, देवरावन, सत्येंद्र, बृहद था।
चलिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में। मौर्य साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना जाता है, जो पुराने भारत का ही हिस्सा था, जो करीब मगध और इंडो गंगेटिक प्लेन से मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश और अब बताने वाले हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के हमले के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे लड़ाई करके उन्हें हरा के वहाँ पे राज किया और फिर मगध के ऊपर हमला करना शुरू किया। और यहाँ पे मुख्य रोल हम बताने वाले मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से मदद ली थी, जो तक्षशिला के टीचर थे कई विद्वानों के हिसाब से, जो मगध साम्राज्य में आए थे, जो काफ़ी ताकतवर था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे धनानंद ने उन्हें बहुत बेईमानी किया, इसलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से उन्हें हराना चाहते थे। अब हम चाणक्य के बारे में बता रहे हैं। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था, जो एक इकोनॉमिस्ट थे और वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस और भारत के बारे में लिख रहे थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत कुछ सिखाया और चंद्रगुप्त मौर्य को नंद को हराने के लिए भेज दिया और उन्होंने हरा के उन्हें जीत भी लिया। और फिर हम बिंदुसार के बताने वाले हैं। बिंदुसार उनके बेटे थे और जिन्हें ग्रीक में एपोलोजिस बताया जाता था और संस्कृत में अमृत था, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स। ये इन्होंने तमिल में भी कई सारे लोगों ने नाम लिखा था इनका। और हम बताने वाले हैं अशोक के बारे में। अशोक के महान सम्राट थे, जो बिंदुसार के बेटे थे और उन्होंने कई सालों से राज किया था। उन्होंने एक जंग भी लड़ी थी कलिंग के ऊपर, जो महान जंग के बारे में बताया जाता है। उन्हें अपने राज के पहले से बहुत ज़्यादा नरम दिल का माना जाता है, फिर उन्हें बहुत कठोर का भी माना जाता है। अब बताने वाले कि उन्होंने सैन्य व्यवस्था को बहुत बढ़ाया। अब बताने मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य 4 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से उनके राज्य का शासन पाटलिपुत्र से चलता था और सर्वांगिरी, उज्जैन, तक्षशिला और तोशेल में बटा हुआ था, और जिनमें से कुमार। अब बताने वाले मौर्य साम्राज्य का आगाज। मौर्य साम्राज्य एक सेंट्रलाइज राज्य था, मतलब पूरा शासन पाटलिपुत्र से ही चलता था और सब कुछ वहीं से आता था और हर जगह पर एक ऑफिसर रखा गया था, जो कि वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता था साम्राज्य के लिए, जैसे टैक्स, ट्रेड और कॉमर्स के लिए। अब हम कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध लड़ा गया था कलिंग के महाराजा और अशोक के बीच, जो ओडिशा, आज के ओडिशा में स्थित है। अशोक ने वहाँ पे कई लोगों को मारा था, जिसके बाद उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने बुद्ध धाम ले लिया। इसके बाद से ही मौर्य साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लोग होने लगे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का अंत आने लग गया। चलिए दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ है। उसके बाद बताएंगे। अभी बता धर्मा। उन्होंने धर्मा की खोज की, जहाँ पे उन्होंने बिना हथियारों का शासन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना हथियारों, और वो पहले राजा बने जिन्होंने बिना हथियारों के अपना साम्राज्य चला रहे थे, जिनमें से ये धर्मा संस्कृत शब्द से आया है, जिनका मतलब मोरालिटी और रटनिस्ट है, और इसके कई सारे बारे में लिखे हैं अलग अलग भाषाओं में। अब बताते हैं मौर्य साम्राज्य की हार कैसे हुई थी। मौर्य साम्राज्य की हार अशोक के डेथ मरने के बाद से शुरू हो गई थी, जिनके बाद से पूरा साम्राज्य तबाह हो गया था और करीब 320 AD में ख़त्म भी हो गया था।